कहते हैं मन का जीता सब कुछ जीता, मन का हारा सब कुछ हारा। भारत की लंबी लड़ाई डब्ल्यूटीओ में आखिर जीत में बदल गई और आखिरकार बाइडेन ने अमेरिका के अधिकांश लोगों के खिलाफ जाकर भारत के लिए एक बड़ा फैसला लिया। ऐसा फैसला जिसे आने वाले समय में याद रखा जाएगा। वहीं दूसरी तरफ चीन को हुई बहुत बौखलाहट में चीन ने क्या कहा, भारत से बाहर होने के बाद चीन को बड़ी चोट मिली। जानेंगे इन खबरों को विस्तार से। देखो आप, काफी समय से ये खबरों में बनी हुई है कि डब्ल्यूटीओ में भारत और अफ्रीका के देश इस चीज की मांग कर रहे हैं कि वैक्सीन में से पेटेंट वाली चीज निकाली जाए। हालांकि पेटेंट निकलने का साधारण मतलब ये हो जाता है कि कोई भी इस वैक्सीन को बना सकता है। अभी जैसे भारत की बात करेंगे तो भारत में 2 ही कंपनियां हैं, एक तो सीरम इंस्टीट्यूट, दूसरा भारत बायोटेक। लेकिन ऐसा नहीं है कि और सारी कंपनियां नहीं है जो बना सकती हैं इस चीज को। भारत चाहे तो एक दिन में लाखों वैक्सीन के डोज तैयार कर सकता है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है टेक्नोलॉजी की। अभी हालात ऐसे मुश्किल हैं कि विकसित देश टेक्नोलॉजी शेयर करना नहीं चाहते हैं, वो इस चीज का फायदा उठाना चाहते हैं। इसे लेकर कई तरह की बातें कही गई। हाल ही में यह भी जवाब दिया गया कि अमेरिका ने चूंकि बहुत बड़ी खोज कर ली है जो आगे चलकर कैंसर के इलाज के रूप में भी काम आएगी, इसलिए वो इस टेक्नोलॉजी को शेयर नहीं करना चाहता है, इसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के अंतर्गत रखना चाहता है। पर भारत बाकी 50 देशों के साथ, जिसमें अफ्रीका के देश भी शामिल थे, डब्ल्यूटीओ में लगातार मांग करता रहा कि इसके प्रॉपर्टी राइट्स हटा दिए जाएं। अब बाइडेन ने इसके बारे में बहुत विचार विमर्श किया। आपको बता दें, अमेरिका में खुद बाइडेन के बैठक में व्यापारियों ने, यहाँ तक कि कंपनियों के मालिकों ने और तो और रिपब्लिकन जो कि ट्रम्प की पार्टी है उसके नेताओं ने भी इस बात के लिए मना कर दिया था कि प्रॉपर्टी राइट्स हटाए जाएं। वो बिजनेसमैन की तरह सोच रहे थे जितना ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाया जाए। इन सब से लगातार बातचीत करने के बावजूद अमेरिका यह निश्चित नहीं कर पा रहा था, क्योंकि ये सारे खिलाफ थे इसके। ये ऊंची कीमतों पर इस टेक्नोलॉजी को बेचना चाहते थे। पर इन सब के विपरीत जाके बाइडेन ने अब भारत के समर्थन में आकर एक बड़ा साहसिक कदम उठा लिया है। मतलब कि भारत को मिलेगी पेटेंट में छूट। अब आप सोचेंगे कि अमेरिका जैसा स्वार्थी देश भारत के लिए ऐसा क्यों कर रहा है और बाइडेन ने इतना साहसिक कदम क्यों उठाया है। तो आप देखो, दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन उत्पादक देश है भारत। अगर भारत की स्थिति जिस तरीके से इस वक्त कहर में दबी हुई है, नहीं संभलती है, तो धीरे धीरे बाकी दुनिया की स्थिति भी और बुरी हो जाएगी, क्योंकि बाकी दुनिया में किसी के पास इस तरह की उत्पादन क्षमता नहीं है। चीन और रूस अगर आगे आते भी हैं, तो चीन की बात करें तो चीन के वैक्सीनों पर किसी को भरोसा है नहीं। उसका लेना न लेना समान हो जाएगा और चीन की चाल भी सफल हो जाएगी। वहीं रूस की बात करें तो रूस खुद वैक्सीनेशन में अपने देश में पीछे है। इसकी वजह से तो उसने भारत और चीन की कई कंपनियों को उत्पादन का ठेका सौंपा हुआ है। ऐसे में 2024 तक पूरी दुनिया ही इस वायरस से तबाह हो जाएगी। यही वजह है कि बाइडेन ने आगे आकर अब इस चीज का समर्थन किया है और भारत को छूट दी है। वैसे आपको बता दें, इसके लिए बाइडेन को अपने एक बड़े व्यापारी वर्ग को नाराज करना पड़ा है। पर इतना जरूर है, इसका मतलब ये हो गया है कि भारत में अब छोटी बड़ी कंपनियां आराम से बना सकेंगी लाखों डोज और जल्द ही हम इस कहर से बाहर आ जाएंगे। वैसे बाइडेन के इस साहसिक कदम के लिए भारत ने भी बधाइयां दी है, भारत ने भी धन्यवाद दिया है। भारत के एम्बेसडर तरनजीत सिंह संधू ने इस बात को बताते हुए अमेरिका का धन्यवाद करा है। आपको बता दें, अमेरिका की तरफ से आज ही ये खबर दी गई। देखो, अब अमेरिका के इस मुहिम के बाद बाकी के देश भी इसमें शामिल हो जाएंगे, जिसकी वजह से दुनिया को अब वैक्सीन मिलना ज्यादा आसान हो जाएगा। देखो आप, इन्होंने बहुत बड़ा फैसला लिया है, पर ये फैसला अगर 5-6 महीने पहले ले लिया होता तो आज सूरत बिल्कुल बदल चुकी होती। अब भारत के सामने बड़ी चीज ये है कि भारत वैक्सीन बनाकर सबसे पहले अपने देशवासियों को देगा ताकि इस कहर से निकल सके। उसके बाद ही भारत पूरी दुनिया को सप्लाई करेगा। आप सोचेंगे पूरी दुनिया में ऐसा क्यों नहीं हो सकता है, तो आपको बता दें, पूरी दुनिया में भारत की तरह कैपेसिटी बनाने की बड़ी संख्या में वैक्सीन की नहीं है, इसीलिए दुनिया का हब कहा जाता है इसे। वैसे विरोध करने वालों में बिल गेट्स भी थे, जो राइट्स हटाने के पक्ष में नहीं थे, पर बाइडेन के इस कदम ने दुनिया को चौंकाया तो है
है ही, हो सकता है भविष्य में बाइडेन को इसके लिए नोबेल पुरस्कार भी मिल जाए। वहीं दूसरी तरफ चीन को भारत ने एक बड़ा झटका दिया है। ऐसा जैसे चीन मानने लगा था कि भारत एक हिस्से में सेना को पीछे लेकर रिश्ते अच्छे हो गए हैं, सब कुछ ठीक हो गया है, तो भारत ने ये समझा दिया कि अभी सब कुछ ठीक नहीं हुआ है। एक तरफ जहां भारत ने गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट चीन से मदद लेने से इनकार कर दिया, तो वहीं चीन को बड़ा झटका दिया भारत ने, चीन को धक्के मारकर बाहर करके। अरबों डॉलर का बड़ा वाला झटका चीन को तो मिला ही, साथ ही साथ दुनिया में किरकिरी भी हुई। दरअसल कल हमने आपको बताया था कि 5G नेटवर्क के परीक्षण के लिए जिन कंपनियों को सेलेक्ट किया गया है उसमें चीनी कंपनियों को बाहर कर दिया गया है, ताकि साथ ही साथ शर्त भी रख दी गई है कि कोई भी कंपनी चीनी कंपनी हुआवे और जेटी के उपकरण या टेक्नोलॉजी अगर इस्तेमाल करेगी तो वो इस परीक्षण से दूर रहे। जिसके बाद एयरटेल और वोडाफोन ने भी अपनी जो प्रपोजल डाली उसमें जेटी और हुआवे को बाहर कर दिया। ये भारत का गुस्सा ही था जो भारत ने इन दोनों कंपनियों को बैन कर दिया और इसकी तिलमिलाहट अब चीन में सुनाई देने लगी। देखो, हुआवे और जेटी दोनों पर ही बहुत ज्यादा आरोप लगते रहे हैं कि ये डेटा चोरी करते हैं और ये चीन के लिए काम करते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने भी इस पर प्रतिबंध लगा रखा है और ये बात कहीं न कहीं सच्ची भी है, जिसकी वजह से चीन का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके लड़ाई लड़ना आसान हो जाता है। अब आप सोचो, उनका ही नेटवर्क है, उनके पास हर चीज की एक्सेस है, तो डेटा निकालना कितना आसान होगा। यही वजह है कि दुनिया चीन के चाल से चौकन्नी होते हुए हुआवे और जेटी के विरोध में धीरे धीरे खड़ी होती जा रही है। लेकिन भारत से चीन ने ये उम्मीद लगाकर नहीं रखी थी कि भारत इतना बड़ा झटका देगा, वो भी ऐसे वक्त में जिस वक्त में सीमा पर चीन खड़ा है और महामारी की लपेट में है भारत। पर भारत ने इन सब को चौंकाते हुए चीन की दोनों कंपनियों को बाहर ही रखा, जिसके बाद चीन की तरफ से बौखलाहट में जवाब आया। चीन ने बौखलाहट में कहा कि हमें भारत से ऐसी उम्मीद नहीं थी कि भारत ऐसा कर देगा, भारत ने ये गलत किया है और भारत इसका मतलब है कि चीन के साथ रिश्तों को अच्छा नहीं रखना चाहता है। ये दोनों देशों के रणनीतिक और राजनीतिक दोनों रिश्तों पर प्रभाव डालेगा। वैसे आपको बता दें, दुख और अफसोस जाहिर तो जरूर करा, लेकिन उनकी बातों में दुख और अफसोस से ज्यादा धमकी दिख रही थी। पर चीन के जिस तरह के जासूसी तंत्र हैं, ऐसे में चीन के किसी भी टेक्नोलॉजी पर भरोसा करना खतरे से खाली नहीं है। वैसे आपको क्या लगता है, हुआवे और जेटी को बाहर करके भारत ने अच्छा किया या गलत किया? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।